मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 5 संस्कृत का चैप्टर नंबर 12। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द रूपाणी, यानी कि शब्दों के रूप। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों शब्दों के रूप के विषय में। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों अकारांत पुल्लिंग बालक। ठीक है, बालक के रूप है बच्चों ये। इधर विभक्ति दी हुई है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बालक के रूप है। विभक्ति प्रथमा में है, एक वचन में बालक बालक है, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालका। द्वितीय विभक्ति बालकम, एक वचन, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकान। ठीक है, अब विभक्ति है हमारी तृतीया और एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालक है। आती है अब चतुर्थी विभक्ति बच्चों। चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय, द्विवचन बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन बालकात, द्विवचन बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन बालकस्य, द्विवचन बालकयो और बहुवचन बालका नाम। सप्तमी विभक्ति है एक वचन बालके, द्विवचन बालकायो, बलाकयो और हमारा बहुवचन है बालकेशु। ठीक है, अब है हमारा संबोधन। एक वचन हे बालक, द्विवचन हे बालको और बहुवचन हे बालका। आगे देखते हैं बच्चों। अन्य अकारांत शब्द जैसे नर, राम, देव आदि रूप इसी प्रकार से बनेंगे। जैसे बालक के रूप है बच्चों, उसी प्रकार किसके बनेंगे? नर यानी कि मनुष्य, राम, देव आदि इसी के रूप के अनुसार बनेंगे। मतलब जैसे यहाँ बालक है तो यहाँ नर हो जाएगा, राम के बनाएंगे तो राम है, रामो और राम का। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब है अकारांत स्त्रीलिंग, लता के हैं ये रूप। सबसे पहले देखेंगे बच्चों विभक्ति। प्रथम विभक्ति एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। द्वितीय विभक्ति है एक वचन लताम, द्विवचन लते और बहुवचनम लता। तृतीय विभक्ति एक वचन लतिया, द्विवचन लताभ्याम और बहुवचन लताभि। विभक्ति है चतुर्थी एक वचन लताया, द्विवचन लताभ्याम और बहुवचन लताभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन लताया, द्विवचन लताभ्याम और बहुवचन लताभ्य। षष्ठी विभक्ति है एक वचन लताया, द्विवचन लतियो और बहुवचन लतानाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन लतायाम, द्विवचन लतियो और बहुवचन लताशु। अब देखते हैं बच्चों संबोधन। हे लते एक वचन में, हे लते द्विवचन में और हे लता किसमें बच्चों? बहुवचन में। अन्य अकारांत शब्द जैसे माला, रमा, बाला आदि के रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। मतलब स्त्रीलिंग है ये भी लता और ये भी हमारे स्त्रीलिंग है माला, रामा, बाला आदि के रूप जैसे हमने ये बनाए हैं उसी प्रकार से बनेंगे। आगे देखते हैं। अब है हमारे इकारांत पुल्लिंग, कवि के हैं ये। कवि के रूप हैं बच्चों। विभक्ति प्रथमा एक वचन में कवि, द्विवचन में कवि और बहुवचनम में कव्य। द्वितीय विभक्ति एक वचनम कविम, द्विवचनम कवि, बहुवचनम कवीन। तृतीय विभक्ति एक वचनम कवीना, द्विवचनम कविभ्याम और बहुवचनम कविभी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन कविये, द्विवचन कविभ्याम और बहुवचनम कविभ्य। पंचमी विभक्ति है एक वचन कवे, द्विवचन कविभ्याम और बहुवचन कविभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन कवे, द्विवचनम कव्यो और बहुवचनम कवीनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन कवो, द्विवचन कव्यो और बहुवचन कवीषु। अब है बच्चों संबोधनम। हे कवे एक वचनम, हे कवि द्विवचनम और हे कव्य बहुवचनम। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कि मुनि, रवि, हरि तृतीय एक वचन में रवीणा, हरिणा, षष्ठी बहुवचन रवीणाम, हरिणाम आदि के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे। जैसे ये बनाए हैं बच्चों उसी प्रकार से। आगे देखते हैं हम इकारांत नपुंसकलिंग, वारी। वारी यानी कि जल, जल के रूप है बच्चों ये। प्रथम विभक्ति है
वारी एक वचन में, द्विवचन में वारिणी और बहुवचनम में वारिणी। द्वितीय विभक्ति एक वचनम वारी, द्विवचनम वारिणी और बहुवचनम वारिणी। यहाँ पे छोटी है बीच में और यहाँ बड़ी। तृतीय विभक्ति है बच्चों एक वचनम वारिणा, द्विवचनम वारिभ्याम और बहुवचनम वारिभी। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम वारिणे, द्विवचन वारिभ्याम और बहुवचनम वारिभ्य। पंचमी विभक्ति है एक वचनम वारिण, द्विवचनम वारिभ्याम और बहुवचनम वारिभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचनम वारिण, द्विवचन वारिणो और बहुवचन वारिणाम। सातवीं विभक्ति एक वचनम वारिणी, द्विवचनम वारिणो और बहुवचनम वारिषु। अब आता है बच्चों संबोधन। एक वचन हे वारी, द्विवचन हे वारिणी और बहुवचन हे वारिणी। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे एकारांत नपुंसकलिंग वारी के रूप। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।